अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने। ये वो इमारत है, बदकिस्मत इमारत, जिसका मुसलसल मीडिया पे नोहा पढ़ा जा रहा है। इस इमारत का 50% एरिया जो है, 50% ये देखें कि जमीन बोस हो चुका है, जबकि इसका बकिया हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं कि अब भी उससे धुआं नमूदार हो रहा है। और यहाँ पे अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, मशीनरी मौजूद है सरकार की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ जो एक इसे देख के एक नोहा, एक मरसिए का मंजर है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मरने वालों की तादाद 28 हो चुकी है बदकिस्मती से। अब भी यहाँ पर 2-3 रोज से हम देख रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको हुकूमत सिंध या हुकूमत की तारीफ करते हुए या कसीदा गोई करते हुए नजर आते हैं। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूंगा तमाम शहर कायद के खास तौर पर लोगों से कि वो ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करें, उन्हें देखना बंद करें जो प्रोपागंडा आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के इतने अच्छे इंतजाम थे जिसकी वजह से इसमें बड़ा सानिया होने से बच गया। इस किस्म की फजूलियात कहते हुए नजर आ रहे 28 लोगों की जानें चली गई हैं। क्या इसका नेमुल बदल हो सकता है? क्या इसका मदावा हो सकता है? यकीनन नामुमकिन है। वो 28 खानदान जो तबाह हुए हैं, आप कारोबार को छोड़ दें, आप पैसे को छोड़ दें, जो बदकिस्मती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। मैं आपको बताऊं कि इसका जो सबसे ऊपर वाला इमारत का हिस्सा है, ये पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन 1998 में इस पार्किंग के ऊपर भी एक फ्लोर बनाकर और इसमें दुकानें बढ़ा दी गई। यानी दुकानें जो अप्रूव हुई थी, जो लीगल थी, वो 1021 थी, लेकिन 1204 दुकानें इसमें कैसे बन गई, इसका जवाब कौन देगा? जाहिर है सिंध हुकूमत देगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर आती है? 2003 में इसे लीगल भी करवा दिया गया और इसमें 28 रास्ते थे इस इमारत से बाहर निकलने के। बदकिस्मती से रात के वक्त जब आग लगी है, उस वक्त इस इमारत के सिर्फ 2 रास्ते खुले हुए थे। 26 गेट्स को राहदारियां जो थी उन्हें ताला लगा के बंद कर दिया गया था। तो ये इंतजामिया क्या कर रही थी? इस बिल्डिंग की इंतजामिया भी जिम्मेदार है। वहीं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खुल गई है कि अब तकरीबन आज चौथा रोज है, हफ्ते के रोज ये इमारत में आग लगी थी और अब तक आप देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा है। मुकम्मल तौर पर जो चीफ फायर ऑफिसर है, उनका ये कहना है कि हमने अंदर जाके कोशिश की, सर्च ऑपरेशन की कि कोई डेड बॉडीज मौजूद हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी अंदर आग की हिद्दत इतनी है, इतनी तपिश है कि अंदर जाना मुमकिन नहीं है। ये किस कदर अफसोसनाक है, ये किस कदर जो दर्द है, तकलीफ है आवाम की, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बहुत सारे हम इस किस्म के इवेंट्स कवर करते रहे हैं माजी में, बड़ी लाशें भी देखी हैं इन 16-17 सालों में, बड़े धमाके भी देखे हैं, लेकिन ये बेबसी देख के हमारा भी दिल कमजोर पड़ जाता है, सिर्फ ये देखकर कि उन घर वालों पे क्या गुजरी होगी जिनके जिंदा लोग जल के लुकमा अजल बन गए। इनका जिम्मेदार कौन है? किसने राहदारियां बंद करवाई? किसने जो रास्ते थे और बाहर निकलने के इमरजेंसी गेट्स थे उन्हें बंद करके वहां दुकानें बना दी गई? 189 दुकानें इजाफी बनाई गई उन राहदारियों को बंद करके, और छत के ऊपर एक और फ्लोर बना के ऊपर पार्किंग बना दी गई। जो पार्किंग की जगह थी वहां भी एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना के दुकानें बना दी गई। इस सब का जिम्मेदार कौन है? यकीनन इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और खास तौर पे एक दफा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, देखने वालों से, जो लोग अब भी आपको हुकूमत सिंध की कसीदा गोई करते हुए नजर आते हैं इस सानिया के बाद, इससे पहले कितने सानियात हो चुके हैं? पिछले हम 2-3 साल में जाएं तो हर दफा ये कहा जाता है कि इंतजाम बेहतर कर दिए जाएंगे, अब जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, कोई इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। क्या खुदा न खास्ता हम 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद इसी तरह का एक और सानिया देख रहे होंगे? यकीनन हुकूमत को इसका जवाब देना होगा, इसके बाकायदा तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। और वो लोग जो यहाँ आते हैं लेकिन आप तक गलत तस्वीर पेश करते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है सिंध हुकूमत ने, फायर ब्रिगेड के अमले ने बेशक बहुत अच्छा काम किया है, जाने दी है, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की है, लेकिन क्या उनके पास इक्विपमेंट पूरा था? क्या उनके पास जो है वो पूरी चीजें उन्हें दी गई थी? यकीनन नहीं दी गई थी। अगर उनके पास मशीनरी पूरी होती, सिर्फ पानी ही पूरा होता,
तो शायद ये जो 28 लाशें निकली हैं ये इनमें से कुछ की जानें बच सकती थी। अब वजीर आला इस वक्त अब कल उन्होंने बातचीत की, हम लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ठीक है, आप दे रहे होंगे, 1 करोड़ से क्या उनका वो शख्स जो इस दुनिया से चला गया वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ जो यहाँ पर आते हैं जिनका ना सहाफत से ताल्लुक है, ना उनका कोई तजर्बा है। मोबाइल जिसके हाथ में आ गया है वो सहाफ़ी बन गया है और वो खड़े होके यहाँ कसीदा पढ़ते हैं कि देखें बड़ा अच्छा काम किया है सिंध हुकूमत ने, लोगों की जानें बचा ली हैं। अब सिंध हुकूमत ने अगर वाकई काम किया होता तो 1 घंटे के अंदर इस आग को बुझाया जा सकता था। ये आग तीसरे दर्जे की आग ना बनती। यहाँ पे वो प्रोपागेंडा मशीनें जो यहाँ आ रही हैं उनका बाइकआउट करें। आप लोग ये एहतजाजन उनको देखना बंद करें। उनका काम सिर्फ डॉलर कमाना है और हुकूमत से डायरेक्टली पैसे लेना है। वो सिर्फ अपने यूट्यूब या फेसबुक से पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि अब जाहिर है जब आप एक चीज़ को गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपको कुछ मिल भी रहा है। आप फ्री में किसी की कसीदा गोई नहीं कर रहे, वाज़े लगता है उनकी वीडियो से। और कराची के बड़े नामवर 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको हर चीज़ में बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको कभी खामी बताते हुए नजर नहीं आते। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं, 8000 इस इमारत का टोटल रकबा, 8128 गज टोटल इसका रकबा था। इस रकबे में तकरीबन 1021 दुकानें लीगल थी और इसके साथ साथ 1200 दुकानों से ज़्यादा बनाई गई, लीगल काम हुआ। इसके साथ साथ अब तक 28 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। और साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें इन 28 अफराद के जाँ बाक होने के साथ साथ अब भी इमारत का ये जो हिस्सा है इसमें बताया जा रहा है तकरीबन 60 से ज़ायद लोग लापता हैं, जिनकी ज़िंदगियों के यकीनन चराग गुल हो चुके होंगे। और वो क्या एक मशहूर शेर है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जो लवाहिकीन हैं सिवाय मातम करने के वो बेबस नजर आते हैं। बहुत सारे यहाँ लवाहिकीन हैं जिन्हें हमने देखा है, बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें देख के, लेकिन पता नहीं कब सिंध हुकूमत को ये ख्याल आएगा कि उन्हें कम से कम इतना कर दें। हम नहीं कहते कि इसको पेरिस बना दे कराची को, इसको दुबई बना दे, कम से कम आप लाहौर जितना तो इसे बना सकते हैं। वहाँ भी तो काम हो रहा है, वो हमारे को रिश्तेदार नहीं है, हम इस शहर में रहते हैं, लेकिन अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ काम हो रहा है, जब हम जाते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद में, तो हमें नजर आता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे कराची में आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, चौथा रोज़ है और अभी तक भी इस इमारत से धुआं उठ रहा है। और ये गुल प्लाजा जो है कई घरानों के चराग गुल कर चुका है, सिर्फ हुकूमत की, रियासत की, इंतजामिया की नाअहली की वजह से। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।